एक्सरसाइज 8.4 बच्चों ट्रिग्नोमेट्री लिखो आप। ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.4 फिफ्थ क्वेश्चन का बोर्ड पर देना बच्चों आप। फिफ्थ क्वेश्चन का मैं आपको करवा रहा हूँ थर्ड पार्ट, द मोस्ट डिफिकल्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हो आप, डिफिकल्ट तो कुछ भी नहीं होता। tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस sec थीटा इंटू cosec थीटा। अब सबकी नजर बच्चों बोर्ड पर, कोई बच्चा नहीं बोलेगा, सभी की नजर बोर्ड पर। क्वेश्चन बच्चों पेपर लगा दो। इस क्वेश्चन को करने के लिए तुम्हें ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला आना चाहिए। क्या होता है बच्चों ए क्यूब प्लस बी क्यूब? ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए। इस फॉर्मूले का यूज होगा इस क्वेश्चन के अंदर। समझ गए? इस क्वेश्चन को पहले समझने हैं, बाद में नोट करना। पहले समझो बोर्ड पर। tan थीटा और 1 माइनस कोट थीटा, और राइट हैंड साइड पर क्या है बच्चों? sec और cosec है। तो तुम्हारा IQ सेंस क्या कहते हैं बच्चों? IQ साइन और cos में चेंज करना पड़ेगा। ये उधर क्या है? sec और cos। भाई sec का उल्टा क्या होता है? 1 अपॉन cos कोसाइन 1 अपॉन cos थीटा। cosec का उल्टा क्या होता है? 1 अपॉन sin थीटा। ठीक है, तो tan थीटा को मैं लिख रहा हूँ sin थीटा बाई cos थीटा, और cot थीटा को लिख रहा हूँ मैं cos थीटा अपॉन sin थीटा। यहाँ पर देखो आप cos थीटा बाई sin थीटा और sin थीटा बाई cos थीटा। सबकी नजर बोर्ड पर, आसान नहीं है। अभी यहाँ पर एलसीएम ले लो बच्चों, एलसीएम ले लो आप। sin थीटा अपॉन में cos थीटा, एलसीएम लेना बच्चों। sin थीटा माइनस cos थीटा, और जो नीचे एलसीएम आएगा वो मैं ऊपर ले जाऊं। जो नीचे एलसीएम आएगा sin थीटा ऊपर जाकर स्क्वायर हो गया। यस और नो? यहाँ पर जो मैंने एलसीएम लिया वो ऊपर जाकर स्क्वायर बन गया ना। अब यहाँ पर आ जाओ, cos थीटा और नीचे क्या है? sin थीटा। यहाँ पर भी एलसीएम लो, cos थीटा माइनस sin थीटा, और जो एलसीएम आएगा वो ऊपर चले जाएगा बच्चों। अब अपनी दोनों आंखों से देखो, इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है। यस नहीं बेटे नहीं, IQ देखते किसके पास तेज दिमाग है? साइन माइनस कॉस यहाँ भी है और यहाँ भी है। यहाँ है कॉमन ले सकता हूँ मैं? नहीं है सर, मैं कॉमन ले सकता हूँ। यस, अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ, यहाँ से माइनस कॉमन लो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस। तो ये क्या बन जाएगा? साइन माइनस कॉस। ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। आता कॉमन लेना। ए माइनस बी और बी माइनस ए में से कॉमन ही ले सकते हैं, ए माइनस बी। भाई यहाँ पर साइन चेंज कर दो, यहाँ से माइनस कॉमन ले लो। बात समझ आ रही है? तो यहाँ से नीचे से कॉमन क्या आ रहा है बच्चों? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कॉमन। तो यहाँ पर क्या रह गया? साइन स्क्वायर थीटा। नीचे क्या रह गया? कॉस थीटा माइनस, बताओ ये माइनस क्यों आया? कॉमन लिया। तो नीचे क्या रह जाएगा बच्चों? साइन थीटा, और यहाँ प्लस माइनस माइनस। राइट। अब बच्चों मुझे एलसीएम लेना है इसका। मुझे फॉर्मूला लगेगा ए क्यू माइनस बी क्यू का। क्या होगा ए क्यू माइनस बी क्यू? ए माइनस बी। यहाँ पर क्या आएगा? ए माइनस बी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्लस। बताइए ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है? ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए, उसका यूज होगा। अब यहाँ एलसीएम ले लो बच्चों, एलसीएम। इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई। सबकी नजर बोर्ड पर। 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। देखो एलसीएम कैसे लिखते हैं? साइन इंटू साइन स्क्वायर, साइन क्यूब, कॉस इंटू कॉस स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा, और नीचे क्या आएगा बच्चों? साइन थीटा कॉस थीटा। ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला बताओ मुझे क्या लगाना चाहिए? ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला बताओ ना बच्चों मुझे। क्या करूं मैं ऊपर? सर ए माइनस बी साइन माइनस
कॉस इंटू में क्या होगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस साइन थीटा कॉस थीटा और नीचे क्या है बच्चों साइन थीटा कॉस थीटा। अपनी दोनों आंखों से देखो आप ध्यान से देखो कुछ कैंसिल हो रहा है बच्चों, ये कैंसिल हो गया। अब साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या होता है 1, तो यहाँ पर क्या रह जाएगा 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। इस स्टेप तक कोई डाउट? तो तुम्हारे पास क्या आ गया बच्चों 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा और नीचे क्या है साइन थीटा कॉस थीटा। एग्री बच्चों? आरएचएस को देखो, इसको देखो, आंसर आ चुके हैं, देखते हैं कौन बताएगा बच्चों। आंसर आ चुका है बच्चों, किसी के पास है IQ? आंसर दिखाई दे रहे हैं किसी को? किसी को आंसर दिखाई दे रहे हैं? कौन है, कौन जीनियस है बच्चों? किसी को आंसर दिखाई दे रहे हैं? आ चुके हैं सर इसे sin cos को हम 1 प्लस sin x करके लिख सकते हैं, मतलब 1 बाय sin। सही सोच रही है, बोल नहीं पा रही है। हाँ अंश, सर sec होता है 1 by cos, तो 1 by cos। अच्छा आरएचएस को सोल्व कर रहे हैं, आरएचएस को सोल्व कर रहे हैं। बोलो बच्चों बोलो, बोल बोल बोलने दे, जल्दी बोल। sec होता है 1 by cos और cosec होता है 1 by sin। तो वो इक्वल हो जाएगा नहीं अभी नहीं, सर एलसीएम ही ना था तो ये बोलना चाहिए था 1 बाय कोस 1 बाय साइन के एलसीएम लो तब आएगा आंसर ही। तूने एलसीएम वर्ड नहीं बोला, तू बोल। सर हम ऐसे लिख सकते हैं सेपरेट, इसको बोलते हैं सेपरेट किंजल। 1 प्लस sin बाय sin। अरे यार वो आरएचएस को सोल्व कर रहा था, आरएचएस को सोल्व करेगा 1 बाय कोस 1 बाय साइन तो एलसीएम लेगा तो ही आएगा। और अगर तुमने यहां से आरएचएस पे जाना है इसको सेपरेट, जो तू बोलना चाहते हो उसको सेपरेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सेपरेट करो 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा और नीचे भी क्या है साइन थीटा कॉस थीटा। ये क्या बन जाएगा 1। साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक यार, साइन का उल्टा क्या होता है तो 1 बाय साइन क्या बन गया कोसेक और 1 बाय कोस क्या बन गया सेक और प्लस में क्या आ गया आरएचएस। समझ आया? और अगर आरएचएस को तुम थोड़ा बहुत सोल्व करना चाहते हो तो 1 बाय कोस 1 बाय साइन और एलसीएम लो, एलसीएम लोगे तो यहाँ जाओगे। आप ऐसा भी कर सकते हो, समझ आ रही मेरी बात? जैसे मान लो आधा क्वेश्चन इधर से सोल्व कर लिया, बोलने चला जब पढ़ा रहे तो बोल सुनेगा नहीं, इधर आधा क्वेश्चन ये सोल्व कर लिया, नहीं आंसर तक पहुंच रहे, आरएचएस को सोल्व करना शुरू कर दो, दोनों कहीं ना कहीं मिल जाएंगे आपस में। पता चला मैंने क्या बोला? एलएचएस को सोल्व करते जाओ करते जितना दिमाग है, आई दिमागी चल रहा, आरएचएस को सोल्व करते जाओ, तुम देखना दोनों रास्ते में मिल जाएंगे। ऐसा कर सकते हो तुम? क्लियर हुई मेरी बात? राइट? नोट करो जल्दी से। फोर्थ पार्ट देखो बच्चों आप, फिफ्थ का फोर्थ पार्ट 8.4। हमें क्या प्रूव करना है बच्चों 1 प्लस sec a अपॉन sec a इज इक्वल टू साइन स्क्वायर a अपॉन 1 माइनस कोस a। बोर्ड पर देखना बच्चों आप सभी कैसे करेंगे। एलएचएस लेंगे बच्चों, एलएचएस राइट। अब हम एलएचएस के अंदर सबकी नजर बोर्ड पर sec a को लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉस, sec a को लिख रहा हूँ 1 अपॉन कॉस, इट्स ओके। अब एलसीएम ले लो आप, cos a into 1 क्या होगा cos a प्लस 1 और नीचे एलसीएम क्या आएगा और यहाँ पर 1 अपॉन cos a कैंसिल, तो क्या आ गया बच्चों तुम्हारे पास? देखो मैंने क्या किया, फिर देख लो sec को क्या लिखा है 1 बाय cos, एलसीएम ले लिया और sec क्या होता है 1 अपॉन cos, राइट। और ये कैंसिल हो गया, एलएचएस आ गई। अब एलएचएस भी आ गया। अब आपको आरएचएस करनी है, साइन स्क्वायर ए को लिखो 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, 1 माइनस और नीचे क्या है बच्चों साइन स्क्वायर ए क्या होता है 1 माइनस फॉर्मूला होता है ना, इसलिए मैंने याद से लेकर आइडेंटिटी साइन स्क्वायर क्या होता है 1 माइनस। अब देखो मैंने आधा एलएचएस किया, अब मैं आरएचएस कर रहा हूँ, मैंने अभी बताया था दोनों मिल जाएंगे। इस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी और नीचे क्या है बच्चों 1 माइनस 1 प्लस
एक ये तरीका भी ये क्वेश्चन सोल्व करने का। LHS इक्वल टू आधा LHS आधा RHS, रास्ते में दोनों वेटिंग के बाद उनकी। ओके, समझ आया? नोट करो जल्दी से। आवाज नहीं बच्चों, वीडियो ऑन कर दिया मैंने। बस बच्चों आवाज नहीं। फिफ्थ का फिफ्थ पार्ट आपको प्रूव करना है cos A माइनस साइन A प्लस 1। आवाज नहीं। cos A प्लस साइन A माइनस 1 इज इक्वल टू cos A प्लस cot A। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम कर रहे हैं बच्चों। ट्रिपल टी लगा लो। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ट्रिपल टी में उन्हीं पे लगाता हूँ जो खतरनाक होते हैं बच्चों। इसमें एक खास आइडेंटिटी का भी यूज होगा और खास स्टेप्स का यूज होगा, और बिना उसके क्वेश्चन नहीं होने वाला। पहला स्टेप बच्चों क्या है? डिवाइड बाय साइन। याद करना पड़ेगा तुम्हें। मैं तुम्हें ये बता सकता हूँ कि मैं स्टेप क्यों ले रहा हूँ। डिवाइड बाय साइन ए, सबके नीचे साइन ए लगा दो। अभी तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा कि सर ने ऐसा स्टेप क्यों लिया। मैंने सभी के नीचे साइन ए लगा दो बच्चों। डिवाइड बाय साइन ए, मैंने बोला ना अभी पता चल जाएगा। सभी के नीचे साइन ए लगा दो बच्चों। डिवाइड बाय साइन ए। अब बच्चों बोर्ड पर देखो, पहले समझ लो, आसान नहीं है। कॉस बाय साइन कौन बताएगा क्या होता है? कॉट ए यार, कॉट ए। ये क्या बन गया? 1 बाय साइन ए क्या होता है? कोसेक। अब देखो उधर RHS में क्या पड़ा हुआ है? कोसेक। पता चला साइन ए से क्यों डिवाइड किया? समझ आया? साइन ए से क्यों डिवाइड किया? ओके। अगर इधर सेको tan होता तो, अगर इधर सेको tan होता तो मैं cos से डिवाइड करता। किससे डिवाइड करता मैं? तो यहाँ 1 हो जाता, यहाँ tan हो जाता और यहाँ sec हो जाता। अगर यहाँ सेको tan होता तो किससे डिवाइड करता? cos से। ये ट्रिक्स होती है। अब बच्चों नीचे यहाँ पर बताओ cos A पर sin A क्या हो गया? cos A अपन sin A cot A प्लस 1 माइनस। अब मैं खास ट्रिक लेने, एक खास स्टेप लेने जा रहा हूँ। इसके बाद एक खास स्टेप लेने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। इस 1 को जो ऊपर 1 है, इस 1 जो ऊपर 1 है, इस 1 को मैं लिखने जा रहा हूँ cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा। 1 को ओके, cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर क्या होता है? मैं लिख सकता हूँ, राइट? खाली इस 1 को। ये मत पूछना क्यों बच्चों, ये मत पूछना, नीचे वाले को नहीं बच्चों, ये मत पूछना क्यों, ध्यान से देखो। अच्छा, इसको और इसको मैं एक ब्रैकेट में ले रहा हूँ। cot A प्लस cosec A मैंने एक ब्रैकेट में ले लिया। यहाँ पर क्या बच गया? -1। इस 1 को मैं लिख रहा हूँ cosec स्क्वायर A माइनस cot स्क्वायर A। बताओ मैं लिख सकता हूँ या नहीं? यस और नो। ये स्टेप समझ आ गया? नीचे कुछ नहीं करना, ये स्टेप समझ आया? इसको मैंने एक ब्रैकेट में ले लिया और 1 को मैंने क्या लिखा है? cosec स्क्वायर A माइनस। अब ये क्या बन गया? A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। क्या बन गया ये? इसके फैक्टर्स क्या होंगे? cosec A माइनस cot A और cosec A प्लस, तो cosec A प्लस cot A यहाँ भी है, कॉमन आ जाएगा। और जैसे कॉमन आएगा मेरा जादू होगा। देखना बच्चों, आप इधर पहले इसके फैक्टर्स बनाते हैं। cot A प्लस cosec A माइनस, यहाँ पर cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर है, इससे फैक्टर्स बनाओ। cosec A माइनस cot A और cosec A प्लस cot A, और नीचे बच्चों है मेरे पास cot A प्लस 1 माइनस cosec A। ये नीचे है बच्चों। ध्यान से देखो, इन दोनों में से क्या चीज कॉमन आ रही है? ये और ये कॉमन आ जाएगा, राइट? तो cosec A प्लस cot A। अब सबकी नजर बोर्ड पर, स्टॉप राइटिंग। कॉमन ले लिया मैंने। यहाँ पर क्या रह गया? 1 और यहाँ पर क्या रह गया बच्चों? cosec A माइनस cot A, और नीचे बच्चों cot A प्लस 1 माइनस cosec A। अपनी दोनों आंखों से देखो, कुछ कैंसिल हो रहा है। cot A minus cosec A। ऐसे थोड़ी यार, आधा आधा थोड़ी कैंसिल सब होता है। पूरा 1 माइनस cosec, 1 यहाँ पर है, प्लस 1 यहाँ भी है, माइनस cosec A यहाँ भी है, यहाँ भी है। माइनस माइनस क्या होता है? प्लस cot A, प्लस cot A यहाँ भी है।
RHS पता चला क्या गेम खेला हमने? इज इक्वल टू क्या आ गया? कोसेक ए प्लस ये तो बच्चों तुम्हारी RHS होगी। पर मान लो मैं ये RHS नहीं देता मैं RHS, मैं तुम्हें RHS देता हूँ बच्चों 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन। बताओ मुझे क्या करना चाहिए? ये RHS दिए हुए कोसेक ए का उल्टा क्या होता है बच्चों? साइन ए। और कोट ए क्या होता है बच्चों? कॉस ए अपॉन साइन ए। तो 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए। जो इस गेम को समझ गया ट्रिग्नोमेट्री के वो 11th और 12th में मैथ्स ले सकते हैं।